हाँ भाई, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन ये जान ले कि संख्याएं क्या होती है। तो अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो आप नोट डाउन कर लेना। अभी सबसे पहले आती है अपने पास प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ वे संख्याएँ होती है जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 ... चलती रहती है, ठीक है। फिर आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएँ ये होती है, इनमें केवल एक जीरो ऐड हो जाता है, बाकी सारी प्राकृत संख्याएँ होती है, ठीक है। फिर तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा, माइनस में अनंत से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2 प्लस के अनंत तक चलती है ये सारी संख्या। फिर अपने पास आती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ वेर q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं 1/2, 5/7, 6/8, ठीक है, ... फिर आती है अपने पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वो होती है जैसे अपने पास की आ गई, ठीक है, पाई हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आ जाती है, फॉर एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। की पावर में आ गया, पाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है, कौन सी होती है? जो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, वो सारी किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है, ठीक है। इसमें भी वही चलती है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक, ठीक है। ये होती है वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सेट होती है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या दिखाई देने में तो ये तो सेम है दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली। इनमें अंतर क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होगी जिनमें कि जैसे कोई वैल्यू होगी 2 है, माइनस का है या प्लस का है, तो क्या है? पूर्ण संख्या होगी। और वास्तविक संख्याओं में क्या होगा, इसके अंदर क्या है, जैसे 1.0.1 भी आ जाएगा, 2/7 भी हो जाएगा, ऐसी संख्याएं भी आएगी। और इसमें जो अपने पास पूर्णांक संख्या है वो केवल पूर्ण संख्या ही होगी, -1, -2, -3, -4 ऐसे, या प्लस के अंदर 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। अब ये हो गई अपने पास प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। आज अपने को पढ़ना क्या है? 10वीं क्लास के अंदर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसके पहले पर जो प्रश्नवाली है उसके आज अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से SCF ज्ञात करना। SCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसके अंदर पहला है 135, 225, 196, 38,220, तीसरा है अपने पास 867 और 255, ठीक है। इनका क्या ज्ञात करना है अपने को? SCF क्या करना है। इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो क्या होती है। ये प्रमेय होती है, इसके अंदर क्या होता है वो भी सारा इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ मैं। पहला इसका अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है
कितने का करना है, 135 और 225 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसके अंदर सबसे पहले अपन मानेंगे जो a बराबर है अपने को सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सी है, 225। ठीक है, b बराबर अपने को लेना है सबसे छोटी संख्या, कितनी है, ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, और ये संख्या कौन सी लेनी है, b बराबर सबसे छोटी। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में है, वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है ना। ये प्रमेय होती है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या होता है, अपने पास शेषफल होता है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है a बराबर बड़ी वाली संख्या, b बराबर छोटी वाली संख्या, और q बराबर अपने को कोई संख्या लेनी है कि इसको इससे गुणा करवाए, इसके अंदर क्या आ जाए, शेषफल आ जाए। इसको हल ऐसे करना है, पहले 225 मान रखें, तो a बराबर कितना है, 225। अब b बराबर कितना है, 135। 135 को किससे गुणा करवाऊँ कि 225 से कम या इसके बराबर आ जाए, तो 1 से गुणा करवाने पर, 2 से गुणा करवाने पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जो इससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अपने पास शेषफल कितना बचा वो यहाँ पे लिख देंगे, कितना बचा भाई, 90। ठीक है, अब अपने को जब तक इसको हल करना है, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तो अब यहाँ पर क्या लेना है, एक की जगह 135। इसकी चरण हो गया ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो सेकंड चरण में क्या है, 135 ले लिया। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, b की जगह 90 हो गया। ठीक है, शेषफल किससे गुणा करवाऊँ कि इसका मान क्या आ जाए, इससे 135 से छोटा है इसके बराबर, तो एक से ही करवाएंगे। शेषफल कितना बचा, 45। ठीक है, अब वापस वही चीज़, थर्ड स्टेप, 90, 45 को किससे गुणा करवाऊँ, 90 के बराबर या इसके छोटा आ जाए, तो किससे, 2 से गुणा करवाते कितना हो जाएगा, 90। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। जब तक शेषफल अपने पास जहाँ पर 0 आ जाए वहीं पे इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे b बराबर कितना है, b बराबर 45, और ये जो b होना है ना अपने पास, जो 45 आया, यही क्या है अपने इसका SCF होता है। तो SCF बराबर क्या हो जाएगा इसका, 45। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहला हो गया, यानी अपने को करना क्या है, सबसे पहले a बराबर लेना है 225 सबसे बड़ी वाली संख्या, b बराबर लेनी है सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके अंदर चरणों के अंदर विभक्त करना है। a बराबर अपने पास जो सबसे बड़ी वाली संख्या है बी क्यू प्लस आर, b की जगह अपने पास सबसे छोटी संख्या, q का मान क्या होता है अपने को उस संख्या से क्या है, जो a का मान है, जो b को किससे गुणा करवाऊँ कि उसका मान क्या हो, a से छोटा है इसके बराबर आ जाए, और r मतलब होता है शेषफल। ठीक है, उसके अंदर गुणा करवाने या भाग देने के अंदर जो होता है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर उसके बाद में अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है अपने पास 196, और किसका करना है, 38,220 का अपने को हल करना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 38,220, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 196। a बराबर कितना हो गया, 38,220, b बराबर कितना हो गया, 196। वही क्या करना है अपने को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दे, तो लगाओ भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो क्या होती है प्रमेय, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना है, चरण प्रथम 38,220। ठीक है, बी बराबर कितना है, 196। मेरे को इसको किससे गिनटू करवाऊँ कि इसका मान या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, तो मैंने क्या है करवा के देख लिया, आप भी करवा के देखना। इसको 195 से गुणा करवाते हैं, तो इसका क्या है, ये 196 को 195 से गुणा करवाने पर 38,220 आता है, और इसका शेषफल क्या आता है अपने पास, 0।
तो ये तो एक स्टेप में ख़त्म हो गया। यहाँ पे b बराबर क्या है 196। तो किसका SCF, इसका SCF क्या हो जाएगा 196 38,220 का SCF कितना होगा बेटा 196। ठीक है, हो गया। अब इसका थर्ड जो तीसरा है वो क्या है 867 और 255। वही a बराबर कितना हो जाएगा सबको पता है 867, b बराबर कितना हो जाएगा 255। करना क्या है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो इसमें वही a बराबर BQ प्लस r, a बराबर है 867। ठीक है, b का मान 255, किससे गुणा करवाऊँ 3 से, कितना शेषफल आएगा 102। ठीक है, अब क्या हो जाएगा चरण फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड चरण में 255, b की जगह 102, किससे गुणा करवाऊँ भाई 2 से, शेषफल कितना आ जाएगा 51। चरण 3 में क्या हो जाएगा अपने पास 102, 51 को किससे गुणा करवाए, ये लो भाई 2 से गुणा करवाते 102 हो जाता है और शेषफल क्या आ गया 0। तो हो गया। यहाँ पर b बराबर कितना आया 51, तो क्या हो गया 867 255 का SCF कितना हो गया भाई 51। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे वो देखो एक बार। सबसे पहले माना एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें भी क्या अपन क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे b बराबर क्या है अपने को दिख रहा है क्या आएगा 6, तो b बराबर क्या लिया 6। जब हम क्या है 6 से 1 को विभाजित करते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, तो क्या है शेषफल अपने पास क्या प्राप्त होता है, जब 6 से 1 को विभाजित करते हैं तो शेषफल अपने पास क्रम से 0 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त है। ठीक है, जहाँ b बराबर क्या ले लिया अपन ने चलिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 0, b बराबर 6 ले लो, चाहे 6 रख दो, ये रख दो। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय है वो लगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्या है अपने पास, ए कोई क्या है, विषम संख्या है, इसलिए क्या होगा भाई, जब विषम संख्या है तो शेषफल भी क्या होगा अपने पास, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए शेषफल भी क्या होगा, भी संख्या होगा। ठीक है, शेषफल अब देखो विषम होगा तो क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ना 0 होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा और ना 6 होगा। तो अपन यहाँ पर इसके अंदर मान रख दूँ मैं बी और आर का। ठीक है, एक के अंदर तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो शेषफल होगा, अतः शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 या 3 या 5 होगा। बी बराबर है अपने पास 6, आर बराबर है अपने पास 1, 3 और 5। विभाजन एल्गोरिथम में इनको रख दूं तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय से ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1। ठीक है, बी की जगह क्या रखा 6, आर की जगह रखा 1, फिर दोबारा क्या रखा, ए बराबर बी की जगह 6, आर की जगह 3, फिर तीसरी बार क्या रख दिया 5। तो क्या होगा, अपने को ये प्राप्त होगा। तो अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या है, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या करना था अपने को, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, या लिख दो HP हंस प्रो। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। वो सेकंड हो गया, अब कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, उनके पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, वो दोनों जो है समूह है उनको क्या है, समान स्तंभों वाले जो संख्या है उनके अंदर मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने पास स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, इसको विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। 616 और 1 क्या हो जाएगी 32। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर अपना हल करते हैं। यस, क्या है, स्तंभों की संख्या की अधिकतम संख्या, संख्या अपने को देखनी है। तो सबसे पहले किन किन के लिए लेंगे, 616 और 32, इन दोनों को अपने ले लिया। इनके लिए क्या लगा दे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में सबसे बड़ी संख्या ए बराबर होता है अपने पास सबसे बड़ी संख्या जो कितनी है 616, बी बराबर होता है अपने पास सबसे छोटी संख्या, लिख दी। अब विभाजन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर होती क्या है वो सबको पता है, अभी तक वही कर रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर
तो इस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब तक करना है इसका प्रयोग जब तक कि आर बराबर क्या हो जाए, 0 नहीं आ जाए। तो चरण फर्स्ट क्या होगा, ए बराबर कितना है 616, बी बराबर कितना है 32, किससे गुणा करवाऊँ 19 से, कितना आया भाई 8, शेषफल बच गया। फिर अपने पास अब क्या हो जाएगा, एक ही जगह 32। सेकंड चरण 8 को किससे गुणा करवाऊँ, 4 से गुणा करवाती 32 आता है, शेषफल क्या आ गया, बी बराबर कितना हो गया अपने पास 4। तो इसके अंदर जो एस सी एफ होगा वो भी क्या होगा 4। तो एस सी एफ क्या हो गया, सॉरी बी बराबर 8 होगा अपने पास, कितना होगा बेटा 8। ठीक है, ये वाला देखें। ठीक है, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8, क्या आ जाएगी 8। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।